ये कहानी है मुंबई शहर की सन 2007, जब स्टॉक मार्केट अपने टॉप पर चल रहा था। सेंसेक्स जो 2003 में सिर्फ 3000 पॉइंट पर था, वो 2007 में लगभग 20,000 के मार्क को टच कर चुका था। ऐसे टाइम में राज 25 साल का एक आईटी प्रोफेशनल स्टॉक मार्केट में एंट्री लेता है, जो अपनी और अपने पेरेंट्स की सेविंग को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। राज के बड़े बड़े सपने थे, जैसे लग्जरी कार्स, मुंबई में सी फेसिंग फ्लैट, वर्ल्ड टूर एंड अर्ली रिटायरमेंट। राज ने अपनी और अपने पेरेंट्स की सेविंग को एग्रेसिवली मार्केट में लगाना स्टार्ट कर दिया। और क्यों ना लगाता, मार्केट हर दिन ऊपर जा रहा था। राज का 10 लाख का पोर्टफोलियो सिर्फ एक साल में 20 लाख का हो गया था और राज अपने दोस्तों में हीरो बन गया था। लेकिन बात सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं थी। एक दिन राज का एक फ्रेंड अमित राज के पास आता है और राज से स्टॉक मार्केट के बारे में सीखता है। राज उसे धीरे धीरे स्टॉक मार्केट के बारे में समझा देता है और वो सारी स्ट्रेटेजी बता देता है जो राज यूज करता था। और कुछ टाइम बाद अमित भी स्टॉक मार्केट से अच्छा पैसा बनाने लगा। दरअसल बात यह थी कि उस टाइम बुलिश मार्केट चल रहा था, ज्यादातर स्टॉक्स अच्छा रिटर्न दे रहे थे। कुछ टाइम बीतता है और अमित दूसरी कंपनी में स्विच कर लेता है और पुणे शिफ्ट हो जाता है। और इस टाइम तक दोनों स्टॉक मार्केट से अच्छा पैसा बना रहे थे। थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा कि राज अमित से दोबारा क्यों मिलता है और तब क्या होता है। राज के पेरेंट्स को भी राज पर भरोसा हो गया था और राज के पेरेंट्स सोचते थे कि जो लाइफ में हम नहीं कर पाए वो हमारा बेटा कर रहा है। एक दिन राज अपने घर की बालकनी में लेटा हुआ था और अपने कैपिटल को बढ़ाने का सोच रहा था। राज के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना हम इस घर को बेच देते हैं और रेंट पर रह लेते हैं। घर बेचकर जो पैसा आएगा उसे मैं मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा और कुछ सालों बाद हमारे पास एक सी फेसिंग फ्लैट भी होगा और एक्स्ट्रा पैसा भी। इनिशियली राज अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पाता है। उसके पेरेंट्स राज के इस आइडिया को रिजेक्ट कर देते हैं और काफी दिनों तक इग्नोर करते हैं। बट राज की माँ से राज की मासूम शक्ल नहीं देखी जाती। जैसे तैसे करके राज की मदर राज के फादर को कन्विंस कर देती है। बट राज के फादर बोलते हैं कि घर तो नहीं बेचेंगे, मैं तुझे दूसरा ऑप्शन देता हूँ, इस घर को गिरवी रखकर लोन ले लेते हैं। और राज के फादर अपने घर को गिरवी रखकर 30 लाख रुपए का लोन उठाते हैं और राज को दे देते हैं। 20 लाख रुपए का पोर्टफोलियो राज के पास ऑलरेडी था। अब राज के पास टोटल 50 लाख का कैपिटल हो जाता है। बट अब यहाँ पे राज को लोन की ईएमआईज भी पे करनी थी। अब यहाँ से राज की लाइफ चेंज होती है। राज पूरे 50 लाख को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देता है और सिर्फ 2 महीने में राज का पोर्टफोलियो 50 लाख से 53 लाख को टच कर देता है। राज अब अपनी लाइफ में बहुत खुश था और उसको अपने सपने सच होते हुए दिख रहे थे। एक दिन उसके सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है। जैसे ही राज उस नोटिफिकेशन को देखता है, राज की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। चारों तरफ सिर्फ एक ही न्यूज, मार्केट क्रैशेस बाय 10%। लेमन ब्रदर, जो कि एक अमेरिकन इन्वेस्टमेंट बैंक था, 2008 में बैंकरप्ट हो जाता है और ये दुनिया के सबसे बड़ी बैंकरप्सी में से एक थी और इसका इम्पैक्ट इंडिया में भी दिखा। स्टॉक्स जो कल तक स्काई हाई थे, अब बॉटमलेस पिट में गिर रहे थे। राज बस यही उम्मीद लगाए बैठा था कि धीरे धीरे मार्केट ऊपर आ जाएगा, बट ऑल इन वेन। 2008 के एंड तक राज का पोर्टफोलियो 65% तक डाउन हो गया था। राज ने एक ही साल में लगभग 32 से 35 लाख रुपए गंवा दिए। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। राज को सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं हुआ, उसने अपने रिलेशंस, अपने इमोशंस और मेंटल हेल्थ को भी खो दिया। हर दिन स्ट्रेस, एंजाइटी, इंसोम्निया, नींद का डिस्टर्ब होना, ये सब राज की जिंदगी का हिस्सा बन गए। राज को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि उन्होंने अपने घर को गिरवी रखा हुआ है। और ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन अमित किसी काम से मुंबई आता है और उसकी मुलाकात राज से होती है। राज को लगा कि अमित का भी बड़ा नुकसान हुआ होगा, लेकिन कहानी कुछ अलग ही थी। अमित ने बताया कि उसने अपने पोर्टफोलियो को बहुत ही अच्छे से डाइवर्सिफाई किया था। अमित ने अपने इन्वेस्टमेंट का 60 से 70% हिस्सा सेफ एसेट क्लास जैसे कि फिक्स डिपॉजिट, गोल्ड एंड बॉन्ड्स में लगाया था और कुछ हिस्सा अमित ने रियल एस्टेट में लगा दिया था। स्टॉक मार्केट में तो अमित ने अपनी सेविंग का सिर्फ 25 से 30% का हिस्सा लगाया था और इसी कारण अमित को ज्यादा लॉस नहीं झेलना पड़ा, ना ही अमित को कोई स्ट्रेस या एंजाइटी का सामना करना पड़ा। राज को यहाँ से सीख मिली कि हमेशा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में मेनली 2 साइकिल होते हैं। एक होता है बुलिश साइकिल एंड सेकंड इज बेरिश साइकिल, जो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। जैसे तैसे करके राज के फादर ने अपने घर को तो बचा लिया, पर अब राज के फादर राज को
स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या राज को एक और मौका मिलना चाहिए था? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे स्मार्ट, स्टे इन्वेस्टेड।